हाय दोस्तों। तो अभी अभी एक बहुत ही फ़नी और ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है कि अफ़गानिस्तान में जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी वो भाग खड़े हुए हैं और ताजिकिस्तान में भाग गए हैं। वो उनके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सोलेह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सभी भाग खड़े हुए, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है। अब देखिए, इस बात में तो कोई शक था ही नहीं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज आना है। लेकिन जितनी जल्दी आया ना ये दो, मतलब आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था और कि जलालाबाद कैप्चर हो गया और फाइनली अब काबुल। देखिए, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए तो ये मतलब कुछ हद तक बुराई है, लेकिन अगर मेजॉरिटी वहाँ पे तालिबान को एक्सेप्ट कर रही है तो देखिए, ज़बरदस्ती किसी के मुंह में डेमोक्रेसी नहीं डालनी चाहिए। ये बात शायद अब अमेरिका ढंग से सीख गया है, तो उनने भी अब अपने पैर पीछे खींच लिए। और काफ़ी, मतलब क्या कहूँ, मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ भाई साहब कि इस बात में तो देखिए, मुझे कभी कोई शक था ही नहीं कि अफ़गान आर्मी देर सवेरे तालिबान से हार ही जाएंगे। क्योंकि अफ़गान आर्मी भले ही कितनी ट्रेंड हो, चाहे अमेरिकन ट्रेंड हो चाहे इंडियन ट्रेंड हो, उनके बस की बात नहीं है तालिबान से लड़ना। क्योंकि देखो, जो आदमी ट्रेनिंग ले रहा है ना, उसका पता नहीं उसका मोराल क्या है, कैसा क्या है। लेकिन तालिबान ने पिछले 20 साल से अमेरिका को रेजिस्ट किया है। तो एक ऐसा ग्रुप जो रेजिस्ट कर रहा हो, उसका विल पावर मजबूत होगा कि उसका कि जो एक ट्रेनिंग ले रहा है। तो इस बात में तो कोई देखिए शक था ही नहीं कि तालिबान जीतेगा। लेकिन जिस स्पीड से जीतेगा भाई, दाद देनी पड़ेगी तालिबान की और उनके लीडर्स की कि आप लोग अगर चाहते तो बहुत कुछ कर लेते। मिलिटरली तो आपका कोई जवाब है नहीं। मैं तो देखिए इस बात से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि कितने जल्दी इन लोगों ने अपना काम किया। फटाफट जो कहा वो किया, ये नहीं कि देर लगाई हो। बहुत अच्छा, मतलब तालिबान में जो ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेसिटी है वो तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। देखिए, हार्डकोर इस्लामिस्ट कह लीजिए, रेडिकल्स कह लीजिए, टेररिस्ट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को ना थोड़ा चेंज करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, ये आप भी बताना कि अब क्या हमें तालिबान से बात करनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बात करनी चाहिए। देखिए, तालिबान एक रियलिटी है। अगर हम चाइना की फॉरेन पॉलिसी देखो, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले तालिबान के स्पोक्समैन को होस्ट किया है, जो कि एक डेलीगेशन गया था। तो कहाँ चाइना की फॉरेन पॉलिसी और कहाँ इंडिया की। हम ये कह रहे हैं अरे हम तो आइडियलिस्ट रहेंगे, हम ना तालिबान को रिकग्नाइज़ करेंगे, ना ही तालिबान गवर्नमेंट के साथ कोई बात करेंगे, ना तालिबान से कोई बात करेंगे। तो कहें ऐसे काम थोड़ी चलता है ना। मैं कह दूं कि भाई मैं तो आईएएस हूँ, तो मेरे कहने से थोड़ी कोई मैं आईएएस बन जाऊँगा ना। वो तो जब बनूंगा तब सबको ही पता चल जाएगा। इसी तरह की बात इंडिया की है कि भाई साहब, अगर आप कहेंगे हम तो बात नहीं करेंगे, तो आपके बात ना करने से दुनिया नहीं बदल जाएगी। देखिए, रशिया बात कर रहा है, चाइना बात कर रहा है, सब बात कर रहा है। अगर आपको घोंचू की तरह बने रहना है तो बने रहो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए तो काफ़ी, मतलब रिस्ट्रिक्शंस में अब रहना पड़ेगा। और रिस्ट्रिक्शंस ठीक भी है मेरे हिसाब से। तो कल की जना, मतलब ये ना हो, शरिया अगर लोग लगा रहे हैं तो कोई बुरा भी नहीं है भाई इतना। काफ़ी सारे लोग जब तालिबान के पक्ष में, तो सारे लोग चाहते होंगे ना शरिया में रहना। अब माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ का क्या हो, गोबर हो जाए, इससे अपन को कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। माइनॉरिटीज़ जहाँ पे भी हैं वो अपना खुद ख्याल रखें, सुरक्षा अपनी खुद अपनी ज़िम्मेदार रहें। तो ये ना समझे कि तालिबान मतलब आ गए तो बच जाएंगे, भागना ही पड़ेगा आपको। तो ठीक है भाई, आप लोगों के क्या विचार हैं तालिबान की टेक ओवर के लेकर, इस पर आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि आगे इंडिया का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट तो देखो डूब ही गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने तालिबान को अपोज किया था। तो आप लोग बताइए कि क्या होगा आगे, हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ये एक मैं आज से क्या ना कि थोड़ी जो भी अच्छी अच्छी न्यूज़ होगी अराउंड द वर्ल्ड, जो फ़नी न्यूज़ होगी या मतलब ऐसी न्यूज़ जो मतलब हमारे इंटरेस्ट को मतलब अफेक्ट करती हो, तो ऐसी न्यूज़ को मैं आशा मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करूँगा। जय हिंद।